ओके फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो ये डेवलपमेंट प्लग इन डेवलपमेंट की सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट करो, उसे देखो। उसमें हमने बताया है कि कैसे हम उसको इस कैसे प्लग इन डेवलप करते हैं, कैसे वो ऑन एक्टिवेट प्लगइन पर हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे ये वाला भी काम किया था कि एक बैकएंड में लिस्टिंग भी हमने कॉल कराई थी, तो वो लिस्टिंग भी यहाँ पे शो होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला सारा काम हमारा पहली वीडियो में हो चुका है। ये प्लग इन डेवलपमेंट की सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग शॉर्ट कोड बना रहे होंगे, और शॉर्ट कोड में जो भी मीन्स CSS और JS फाइल होंगी उनको हम इंक्लूड कर रहे होंगे, और उनको इंक्लूड करने के बाद हम उनको फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसका सारा कोड आपको गिटहब रिपोजिटरी का लिंक के थ्रू मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपके पास सारा कोड आ जाएगा, बस आपको प्लग इन एक्टिवेट करके कोड को देखना पड़ेगा, तो आपको हर चीज़ उसमें समझ में आ जाएगी। और अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो एक मैंने ऐड शॉर्ट कोड वाली मीन्स वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। तो इसमें देखो, आप अगर देख सकते हो कि शॉर्ट कोड को कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड शॉर्ट कोड। और उस शॉर्ट कोड का हम कॉल बैक फंक्शन कॉल कराते हैं। इसमें हम एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे शॉर्ट कोड में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम अभी सिंपल एक शॉर्ट कोड बना के अपने प्लगइन वाली फाइल में लिखते हैं। एक वाला जो सारा कोड है, ये प्लगइन मीन्स आप जो वीडियो फर्स्ट पार्ट था उससे रिलेटेड कोड है, और ये सेकंड वीडियो में हम इसको एडवांस करेंगे। तो अगर आप पहली वीडियो अगर देख रखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे क्या हम लोगों ने बनाया था, है ना। अब चलो, अब हम यहाँ पे एक अपना शॉर्ट कोड ऐड करते हैं। हमारा शॉर्ट कोड हम ऊप्स बेस यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिस लगाएंगे, और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, और इसका हम सारा काम कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट एक शॉर्ट कोड दे देते हैं। ये वाला वो वाला नाम होता है जिसका हम फॉर्म में यूज करेंगे, तो क्योंकि हमें अभी एक शॉर्ट कोड बनाएंगे, उस शॉर्ट कोड को हम कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस शॉर्ट कोड को बनाने के बाद हम एक पेज बनाएंगे, उस पेज में हम इस शॉर्ट कोड का यूज करेंगे। तो ये वाला जो टैग होता है वो आपको मीन्स जब हम जहाँ पे भी शॉर्ट कोड कॉल करना है वहाँ पे कॉल करेंगे। ये वाला वो होता है जो आपका फंक्शन, जो आपका कॉन्टैक्टस को प्रिंट कर रहा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक मेथड का नाम देता हूँ कॉन्टैक्टस फॉर्म, और इस मेथड को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये मेरी मेथड है पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या कर रखा है कि एक शॉर्ट कोड फॉर्म का कोड मैंने मीन्स पहले से बना रखा है, क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है इसमें। इसमें कुछ नहीं है कि एक मैंने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने इसको फॉर्म का जो HTML है, अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ HTML है और कुछ नहीं है। इस HTML को मैंने एक वेरिएबल में रैप किया, और उस वेरिएबल को रिटर्न करा दिया। और आप इसको कभी भी मतलब जब भी आपको अगर शॉर्ट कोड आप जब भी आप बनाओ, तो उसको आप ध्यान रखो कि आपको उसको कॉन्कैट करना है, और लास्ट में वो वाली स्ट्रिंग रिटर्न करानी है। आपको इको वगैरह नहीं करना है, अदरवाइज आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता है ना। तो ये हमारा शॉर्ट कोड बन गया। उस शॉर्ट कोड का हमने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस शॉर्ट कोड को कैसे कॉल कराते हैं। चलो, तो हम वर्डप्रेस में चलते हैं। अपनी ये वर्डप्रेस का मैं इसमें आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पेज बना देंगे। इस पेज का नाम हम जो भी आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। तो अगर हम कॉन्टैक्ट अस का शॉर्ट कोड कॉल करेंगे तो हम उसका टाइटल ही यही देंगे, कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पे एक आइकन होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट कोड हम अपना यहाँ पे कॉल करा लेंगे, है ना। और उसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका शॉर्ट कोड। लेकिन अभी ये देखो, अभी आपने क्या किया, अभी हमने सिंपल फॉर्म बनाया, इसमें मतलब हमने कोई भी डिजाइनिंग पार्ट नहीं किया, तो इस वजह से ये वाला फॉर्म ऐसे दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में CSS डालते हैं, और उस CSS के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे हम CSS को इंक्लूड करेंगे, और कैसे हम अपनी प्लगइन में कॉल करेंगे, है ना। तो चलो, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक एक्शन हुक्स यूज करना पड़ेगा। उसका नाम होता है, मैंने वो भी यहाँ पे पहले से बना रखा है, WP-enqueue स्क्रिप्ट। तो एक मैं यहाँ पे एक्शन हुक्स वर्डप्रेस का यूज कर लेता हूँ, और एक स्टाइल के लिए होता है ना।
तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट एस, तो ये जो फंक्शन है इसके थ्रू मैं दोनों फाइल को इंक्लूड कराऊंगा। मीन्स अगर आप देखोगे कि मैं CSS फाइल और GSS फाइल, तो यहाँ पे वर्डप्रेस का ये वाला आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। फिर से अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अगर एक्शन हुक्स होती हैं वर्डप्रेस की, अगर हम उन्हें यूज करते हैं तो इन चीज़ों को हमें वर्डप्रेस का ही फॉलो करना पड़ता है। ये वर्डप्रेस का पार्ट है, ये वाला भी वर्डप्रेस का पार्ट है। इस वाले फंक्शन को आप चेंज कर सकते हो। तो अब मैं इसकी बॉडी डिफाइन करूँगा, पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे ये वाले, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको CSS इंक्लूड करा रहा हूँ, तो CSS का कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे CSS वाला कोड हो गया। ये देखो, ये वर्डप्रेस की वर्डप्रेस कहता है कि अगर आपको अपनी प्लगइन में कोई भी JS फाइल और CSS फाइल कॉल करानी है तो आप इस वाले एक्शन हुक्स का यूज करो। उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करो। इस कॉल बैक फंक्शन में आप ये वाली दो मेथड करो। इन दो मेथड का यूज ये होता है कि पहली जो मेथड होती है वो रजिस्टर करते हैं। ये वाली हम क्या कर रहे हैं, WP रजिस्टर स्टाइल, हम अपनी स्टाइल को रजिस्टर कर रहे हैं। कौन सी स्टाइल को, कहाँ पे, अब आप स्ट्रक्चर में चलते हैं। अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे पहले से वीडियो के पहले पार्ट में फाइल बना रखी थी, है ना। तो ये वाली है GS और ये है CSS। तो CSS में मैंने एक स्टाइल डॉट CSS को बना रखा है। तो हमारा फॉर्म का रूट क्या है, रूट है कॉन्टेक्टस, उसके अंदर CSS फोल्डर है, उसके अंदर GS फोल्डर है। तो अब आप यहाँ पे जाओगे तो मैंने क्या किया, प्लगइन URL, ये हमें जो भी डायरेक्टरी का URL बनता है, जो भी मीन्स इस प्रोजेक्ट का URL, ये वर्डप्रेस की मेथड है, तो वो URL यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। और इस इंक्लूड में हमें फिर अपना फोल्डर का पाथ प्लस स्टाइल डॉट CSS मीन जो हमारी CSS का पाथ है। अगर आप बिना फोल्डर के बना रहे हो तो आप डायरेक्ट इसका नाम दे देना। अगर CSS फोल्डर बनाते हो या कोई फोल्डर नाम बनाते हो तो आपको वो फोल्डर का नाम देना है ना। इसमें आप और भी पैरामीटर पास कर सकते हो। अगर आप देखोगे उनके डॉक्यूमेंटेशन में कि ये हैंडल होता है, जो आपको एक नाम डिस्प्ले होगा जब आपकी ये फाइल इंक्लूड हो रही होगी तो ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपसे कहता है SRC, हमें वो वाला पाथ दो जहाँ पे आपकी फाइल है। उसके बाद आपसे ये डिपेंडेंसी भी पूछता है कि आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई डिपेंडेंसी वाली फाइल है, उसको भी एरे में दे दो। वर्जन भी पूछता है, आपको वर्जन बनाना, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एरे ब्लैंक होता है मतलब। तो ये दो पैरामीटर मैंडेटरी होती हैं, बाकी ये इनके वो खुद ही यूज करता है। जैसे ये फॉल्स होता है, मीडिया है तो ऑल हो गया, है ना। तो अब आप देखोगे कि ये वाली जो फाइल है वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी और आपका CSS आप थोड़ा सा फॉर्म लुक एंड फील अच्छा आ जाएगा। ये देखो, है ना, क्योंकि अब हमारी CSS फाइल इंक्लूड हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको इस स्टाइल डॉट CSS है ये इंक्लूड। अगर आपको देखना है तो Ctrl+U करो और आप यहाँ पे Ctrl+U करके कंट्रोल स्टाइल डॉट CSS अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। ये देखो, ये हमारी CSS है ना। और ये जो नाम है वो हमने दिया था कि ID, जिससे हमने रजिस्टर्ड कराया था। अगर आप देखोगे कॉन्टेक्ट स्टाइल, ये देखो ये नाम, उसके बाद वो CSS खुद ऐड कर देता है। तो ये इस नाम से वो ऐड हो गई है ना। तो इसके बाद अब ये हमारा, अब इसमें पहला स्टेप में क्या हुआ कि हमने अपनी इसका मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। हमने क्या किया, CSS फोल्डर बनाया अपने प्लगइन फोल्डर में। CSS फोल्डर के अंदर एक स्टाइल डॉट CSS फाइल बनाई और उस फाइल को हमने इंक्लूड कराया WP enqueue स्क्रिप्ट के थ्रू, है ना। ये हमारी JS फाइल हो गई। अब आप देखोगे कि इसमें मैंने एक यहाँ पे CSS मीन्स अभी JS हुई, इसमें कोई वैलिडेशन नहीं चल रहा है, इसका मतलब कोई JS नहीं है। अब हम इसमें JS फाइल को इंक्लूड कराएंगे। JS फाइल से इंक्लूड कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि, तो मैं अब देखो CSS फाइल होगी तो आप अपने हिसाब से फॉर्म बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर स्टाइलिंग आती है करना तो आप अपनी स्टाइल डॉट CSS में कोड लिखना यहाँ पे, और जो भी आप लिखोगे वो सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अब हम चलते हैं CSS, अब हम करते हैं JS वाला पार्ट। तो JS वाला पार्ट में भी कुछ नहीं है, सेम एक्शन हुक्स यूज होता है, इसी के अंदर हम JS वाला भी कोड डाल देते हैं। JS के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट स्क्रिप्ट। इस वाले नाम को आप थोड़ा कोशिश करो कि इस वाले नाम को आपको यूनिक रखना है अपनी फाइल के हिसाब से, जिससे आपको भी इजी रहे और वर्डप्रेस को भी इजी रहे। एक बार एक मेथड होती है, पहले हम रजिस्टर कराते हैं, दूसरी मेथड होती है एनक्यू कराते हैं। सेम CSS में होता है और सेम JS में होता है। तो हमारी फाइल क्या कौन सी है, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। हमारी फाइल का नाम है कॉन्टेक्टर्स, यहाँ पे JS होगी, तो ये JS में हमारी कस्टमाइज डॉट JS है ना। तो हमने क्या किया, कॉन्टेक्टर्स स्क्रिप्ट का नाम दिया और कस्टमाइज डॉट JS इसको इंक्लूड कर लिया और इस वाले नाम
को ये इन दोनों नामों को आपको सेम रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जब आप रजिस्टर कर रहे हो उसी नाम से आप उसको एनक्यू कराओगे। तो अब जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका ना वैलिडेशन भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो मैंने अभी इस पे इस वाली फाइल को मैं खोल देता हूँ अगर नेटबीन में, जिससे आपको पता रहे कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें कुछ नहीं किया मैंने कि यहाँ पे एक जब हम कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म डिज़ाइन कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने ऑन सबमिट पे एक मेथड लगा रखी है वैलिडेट फॉर्म। उस वैलिडेट फॉर्म को मैंने जीएस फाइल में इंक्लूड कर रखा है। उसमें मैंने चेक कर रखा है अगर नेम ब्लैंक हो तो प्लीज़ एंटर नेम, अगर ईमेल ब्लैंक हो तो प्लीज़ एंटर ईमेल, है ना। तो यही वाला काम है। तो ये वाला काम तो हमारा हो गया कि प्लगइन को हमने मीन्स अपना शॉर्ट कोड रजिस्टर कर लिया, उसमें जेएस डाल ली, उसमें सीएसएस डाल ली। अब हमारा एक काम और बचा हुआ है कि वहाँ से यहाँ से कोई बंदा फॉर्म भरता है तो आपको इस टेबल में डिस्प्ले कराना है। इस टेबल में आप जब डिस्प्ले कराओगे तो आपको फिर क्या होगा, जैसे इस टेबल में डाल दोगे सेव करोगे तो आपको यहाँ पे बैकएंड में आपका जो एडमिन होगा वो यहाँ पे देखेगा कि किस बंदे ने कॉन्टेक्ट अस किया है हमें, है ना। तो अभी इसमें हमने कोई सेव का कोड नहीं किया है। अब अगर देखोगे तो अभी सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, अभी इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि हम जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म का डिस्प्ले हो रहा है, उसका फॉर्म का हमारा प्रिंट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक सेव का कोड लिखेंगे। सेव का कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबल एक वर्डप्रेस का डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको कोई भी डेटाबेस का ऑपरेशन करना है तो आपको इस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ता है ग्लोबल लिख के। ग्लोबल लिखोगे तो आपके पास डेटाबेस की मेथड को एक्सेस करने का पावर आ जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट मेथड यूज करना है। तो हम इंसर्ट को यूज करेंगे और ये वाली जो फॉर्म की जो फील्ड होंगी सबमिट, वो हम पोस्ट मेथड के थ्रू लेंगे। तो ये वाला भी मैंने कोड टाइम बचाने के लिए कर रखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं आपको एक एक करके ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे मैंने क्या क्या बोल रखा है, इज सेट यहाँ पे फॉर्म सबमिट का मैं कमेंट डाल देता हूँ। आपको चेकआउट जब आप समझो तो इसे आपको ईजी रहे। सेविंग डेटा इनटू टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका नाम क्या है, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और यहाँ पे मैसेज। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और मैसेज, इनको तीनों को एक्सेस निकाल लिया और एक एरे फॉर्मेट बनाया। क्योंकि जब जो वर्डप्रेस की मेथड होती है इंसर्ट, वो क्या करती है कि टेबल का नाम लेती है कि आपका टेबल का नाम क्या है। तो हमारी टेबल का नाम हमारे केस में क्या है, कॉन्टैक्टस। और बेस प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जो वर्डप्रेस की टेबल बाय डिफ़ॉल्ट बेस प्रीफिक्स मीन्स जो यूज कर रही होगी, जो बनाया होगा, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा तो उस टेबल का बेस प्रीफिक्स क्या है। जैसे अभी अगर मैं जाऊँगा तो अपना बेस प्रीफिक्स क्या है, WP_, है ना। तो ये WP_, देखो आपने हमने क्या लिखा, हमने सिर्फ कॉन्टैक्टस लिखा। अगर आप देखोगे कि टेबल का नाम क्या है, WP_, तो ये वाला चीज़ जो है वो बेस प्रीफिक्स आपको दे देगा। फिर कॉन्केट कराया नेम को, और ये डेटा जो यहाँ से आया वो हमने यहाँ पे सेव करा दिया। और इसी के अंदर मैंने एक डिप बना रखा है। उस डिप में मैंने क्या रखा है मैसेज, योर रिक्वेस्ट हैज बीन टेकन, थैंक्स। चलो देख लेते हैं। तो इसमें आप इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मीन्स बड़ा कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। अगर आप PHP डेवलपर हो तो आपको ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको ये आती होंगी। तो बस इसको मैं चेक कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को इस सेट चेक करके और सेव करा रहा हूँ। ये वाली आपको थोड़ा सा है कि हाँ ये वर्डप्रेस में कैसे सेव करते हैं। तो आपको अगर मैं इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डेटाबेस के ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, कार्ड ऑपरेशन। अभी के लिए आप ये समझो कि वर्डप्रेस की एक मेथड होती है इंसर्ट। उस इंसर्ट में वो एक टेबल का नाम लेता है और पूरा एक डेटा का एरे फॉर्मेट लेता है। जो भी आपके कॉलम होंगे वो आपको यहाँ पे चेंज करने हैं। वेरिएबल के नाम आपको जो आप यहाँ पे लोगे वो आप यहाँ पे यूज कर लोगे। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे कॉन्टैक्टस फॉर्म पे और यहाँ पे एक फॉर्म की एंट्री डाल के देखते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी 0 रो रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे भी कोई भी डेटा नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे, जैसे मैं डाल देता हूँ विकास, ईमेल डाल देता हूँ और मैसेज डाल देता हूँ हाय या हेलो, और मैं सबमिट कर देता हूँ। तो आप देखो ये मैसेज आ गया, योर रिक्वेस्ट हैज बीन टेकन एंड थैंक्स। अब आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपके पास एक डेटा आ गया। अगर अब यहाँ पे आ गया तो आपका डेटा यहाँ पे भी आपको लिस्टिंग हो जाएगी।
ओके फ्रेंड, तो यही था मेरा इस वीडियो का मीन्स प्लगइन डेवलपमेंट का सारा हो गया। पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस सारा कुछ बैक एंड पार्ट किया था। इस वीडियो में हमको फ्रंट एंड वाला पार्ट करना था, तो हमने फ्रंट एंड वाला पार्ट किया। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो देखने के बाद और कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, आप अगर मीन्स ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हो, मैं उसका आपको रेजोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।